हेलो प्यारे विद्यार्थी, देखिए मैं मैथ का क्वेश्चन लेकर 20 संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार बनेगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। क्या कह रहा है बाबू? देखो, एक ही वृत्त खंड में बने कोण क्या होता है? बराबर होते हैं। क्या होता है? बराबर होते हैं। तो हम देखो एक पहले वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वृत्त। यहाँ पर वृत्त बनाते हैं, उसके बाद हल सॉल्व करते हैं। तो वृत्त खंड पाड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम वृत्त खंड जितना बराबर यहाँ वृत्त खंड है, यहाँ पर भी उतना ही वृत्त खंड खींचते हैं। क्या करते हैं? खींचते हैं। तो यहाँ मान ले वृत्त का कोई केंद्र है। क्या है? वृत्त का क्या है? केंद्र है। इसका नाम हम रख लेते हैं, समझिए। इसका नाम मान लेते हैं P है। इसका क्या है? Q है। इसका क्या है? R है। इसका क्या है? S है। अब हम मिलाते हैं। देखिए इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला दिए। इसका नाम क्या है? O है। क्या है? O है। यहाँ वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, देखिए P पर और R पर, P पर और R पर जो कोण बनेगा वह कोण क्या होगा? समान होगा। वह कोण क्या होगा बाबू? समान होगा। ध्यान दीजिए, यह कोण क्या होगा? समान होगा। तो कौन सा कोण समान होगा? तो कोण Q P S बराबर कोण Q R S क्या होगा? समान, यानी क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। एक ही वृत्त खंड पर बना कोण क्या होता है? समान होता है। इसीलिए अपना पहला ऑप्शन क्या हो गया? ए। पहला ऑप्शन क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आकृति में, आकृति नहीं बनाई, आकृति हमें बनाना पड़ेगा। देखिए आकृति हम बनाते, कहता है आकृति में यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर और AB बराबर 8 सेंटीमीटर और OD क्या है? वृत्त की जीवा। OD जीवा AB पर, OD क्या है? जीवा AB पर क्या है? लंब है। तो CD का मान ज्ञात कीजिए। तो CD का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो हम एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? एक वृत्त खींचे। पहले हम एक वृत्त खींच लिए। अब क्या खींचते हैं? इस पर एक जीवा खींच रहे हैं। क्या खींच रहे बाबू? एक जीवा खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? जीवा। देखिए जीवा भी खींच लिए। इस जीवा का नाम क्या है? AB। इस जीवा का नाम क्या है? AB। देखिए इस जीवा का क्या नाम है? AB। इस जीवा का नाम क्या है? AB है। AB खींच लिए। अब कह रहा है, क्या कह रहा है? OA यदि OA 5 सेंटीमीटर और AB 8 सेंटीमीटर, OD क्या है? एक जीवा है। OD क्या है? एक जीवा है। तो OD जीवा AB पर लंब है। इस पर लंब डालते हैं। ध्यान से क्या करते हैं? जीवा पर हमने क्या किया? लंब डाल दिया। इसका नाम O हो गया। इसका नाम क्या हो गया? D हो गया। क्या हो गया? इसका नाम O, इसका नाम क्या हो गया? D। ठीक। अब देखिए मान दे रखा है, हम चित्र को मिलाते हैं। कहता OA बराबर 5 सेंटीमीटर। O से A को मिला दिए, इसका मान हो गया 5 सेंटीमीटर। AB का मान पूरा कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। अब OD अगर जीवा पर लंब है, OD क्या है? जीवा पर लंब है। क्या कह रहा है? OD लंब है, यानी AB पर OD लंब है AB पर, तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटेगा। जीवा को क्या करेगा? 2 बराबर भाग में बांटेगा। अगर यह 8 सेंटीमीटर है AB, तो क्या होगा? यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यानी AD 4 सेंटीमीटर और BD क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। समझो, हम लिखेंगे AD बराबर BD, AD बराबर BD यानी AB बटे 2, AB बटे 2। अब AB का मान है 8/2, 8 सेंटीमीटर बटे 2, 8 सेंटीमीटर बटे 2 काट दिए। 2 से कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। AD का मान 4 सेंटीमीटर और BD का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। हमें क्या कह रहा है? CD ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? CD ज्ञात कीजिए। एक रेखा बढ़ाया गया, एक रेखा क्या किया गया? बढ़ाया गया। अब बढ़ाने से क्या हो गया? यहाँ पर मान लीजिए वृत्त पर कहीं मिल रहा है, वृत्त के परिधि पर क्या कर रहा है? मिल रहा है। उसका नाम क्या है? C। इसका नाम क्या है बाबू? C। तो कहता है यही CD ज्ञात कीजिए, यही CD ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से हम देखते हैं। देखिए ध्यान से हम देखते हैं क्या है। देखिए अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो OD कितना होगा? यहाँ देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। आपको दिखा रहे हैं समकोण त्रिभुज इस चित्र में। देखिए इस चित्र में समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या है? O है। इसका नाम क्या है? D है। इसका नाम क्या है? A है। इसका मान है 5 सेंटीमीटर, इसका कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यह समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस से देखिए, अगर 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, यहाँ क्या हो गया? आधार हो गया। यहाँ क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। पाइथागोरस त्रिक से कितना निकल जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कितना निकल जाएगा? 3 सेंटीमीटर। नहीं तो हम निकाल देते हैं। देखिए OD बराबर क्या लिखेंगे?
कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है ओ ए, क्या है ओ ए, ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार क्या है एडी, एडी का कितना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देख 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो कितना हो गया 9, 9 में से कितना लिखा 3 सेंटीमीटर, कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका मान आ गया ओडी का मान, किसका हम निकाले हैं ओडी का, तो ओडी का मान निकाले हैं 3 सेंटीमीटर। एक बात गौर कीजिए, एक बात गौर कीजिए, केंद्र से कितना भी रेखा वृत्त को छुए, वृत्त के परिधि को स्पर्श करे, वृत्त के परिधि पर जाएगा, वहां क्या होगा वृत्त का त्रिज्या, क्या होगा वृत्त का त्रिज्या। यहाँ पर देखिए ओ ए भी वृत्त का त्रिज्या है और ओ सी भी क्या है वृत्त का त्रिज्या है। ओ ए भी क्या है वृत्त का त्रिज्या है और ओ सी भी क्या है वृत्त का त्रिज्या है, समझिए। तो क्या होगा यहाँ पर लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, ए ओ बराबर ओ सी क्या है बराबर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या यहाँ दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तब हम लिखते हैं, देखिए ओ सी लिखें, क्या लिखें ओ सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं ओडी प्लस सी डी, ओडी प्लस सी डी, क्या लिख सकते हैं ओसी बराबर लिख सकते हैं ओडी प्लस सी डी। हम लिखते हैं ओडी प्लस सी डी, ओसी का मान है टोटल 5 सेंटीमीटर, ओडी का मान निकला है 3 सेंटीमीटर, यहाँ क्या है सी डी, यहाँ 3 सेंटीमीटर इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया 3 सेंटीमीटर, उस साइड बचा सी डी, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, सी डी का मान कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर में आ गया अपना पास ए नंबर ऑप्शन 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम वृत्त के संबंधित क्वेश्चन लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही फिलहाल, धन्यवाद।